चैप्टर नंबर 2 थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में आज हम लोग इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। इंथैल्पी का सिंबल है दोस्त H। एक प्रणाली का कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्मा की मात्रा है हमारा इंथैल्पी। इंथैल्पी को परिभाषित किया जाता है तो इंथैल्पी एक प्रणाली के प्रेशर और वॉल्यूम के गुणांक और आंतरिक ऊर्जा का जोड़ है। गणितीय रूप से H बराबर होता है दोस्त E प्लस P डॉट V, समीकरण नंबर 1, जहाँ H हमारा इंथैल्पी है, E हमारा इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर और V क्या है हमारा वॉल्यूम। समीकरण 1 को जब डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म का सिंबल हो गया D चाहे डेल्टा, जहाँ D हमारा स्मॉल चेंज और डेल्टा हमारा लार्ज चेंज है। तो H के पहले दो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डेल्टा H हो गया, E को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डेल्टा E हो गया, PV को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डेल्टा PV हो गया। अब डेल्टा H के लिए डेल्टा H हो गया, डेल्टा E के लिए डेल्टा E हो गया। अब देखिए दोस्त, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करे तो P डॉट डेल्टा भी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर को डिफरेंशिएट करें तो V डॉट डेल्टा P प्राप्त होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा P बराबर 0 होता था, डेल्टा P हो गया हमारा चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ डेल्टा P 0 लिए तो 0 गुने V मतलब पूरा वैल्यू हमारा क्या आ गया 0। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E के लिए डेल्टा E हो गया और P डेल्टा V बचा तो यहाँ पर P डेल्टा V हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो कांस्टेंट प्रेशर पर उपर्युक्त समीकरण हो जाता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V, समीकरण नंबर 2। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लोग के पास है Q बराबर डेल्टा E प्लस P डॉट डेल्टा V, योग्य समीकरण नंबर 3, जहाँ Q हमारा हीट है, डेल्टा E हमारा इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और डेल्टा भी हमारा चेंज इन वॉल्यूम है। तो समीकरण 2 और 3 को कंपेयर करने पर हम लोग पाते हैं तो डेल्टा H बराबर Q प्राप्त होता है, जहाँ P हमारा क्या है कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा H हो गया दोस्त हमारा चेंज इन हीट एनर्जी और Q हमारा क्या हीट का मात्रा। तो डेल्टा H बराबर Q को लिख सकते हैं हम लोग हीट में होने वाले परिवर्तन चाहे हीट की मात्रा कांस्टेंट प्रेशर पर बराबर हो जाता है डेल्टा H के कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा V बराबर हो गया 0। तो समीकरण 3 से हम लोग पाते हैं डेल्टा E बराबर हो गया Q, जहाँ पर वॉल्यूम हमारा क्या है कांस्टेंट। तो हीट में होने वाले परिवर्तन चाहे हीट की मात्रा कांस्टेंट वॉल्यूम पर बराबर हो जाता है डेल्टा E के। डेल्टा E के मान को ज्ञात कीजिए निम्नलिखित रिएक्शन के लिए जहाँ पर टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन है। जब इथीन प्रतिक्रिया करता है एयर के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर। तो जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। इथीन हमारा गैस है दोस्त और ऑक्सीजन हमारा एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा गैस है और वाटर क्या है लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा Ng निकालेंगे तो डेल्टा Ng हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस फेज। तो ये हो गया दोस्त हमारा प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल। तो प्रोडक्ट का मोल है 2 मोल और 2 मोल, लेकिन वाटर लिक्विड का अवस्था में, तो वाटर लिक्विड अवस्था में तो इसके मोल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैसियस मोल को लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था में तो इसके पास 2 मोल है तो प्रोडक्ट का मोल हो गया 2 मोल। अब आते हैं रिएक्टेंट का मोल। तो रिएक्टेंट का मोल इथिन के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो इथिन के पास 1 मोल है
ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन के पास 3 मोल है तो 3 मोल ले लिए, तो 3 + 1 4 हो गया, तो 2 में से 4 गया तो -2 मोल प्राप्त हुआ। डेल्टा एच बराबर हो गया -1410 किलो जूल, जहाँ डेल्टा एच हमारे दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो -1410 के लिए -1410 लिख दिए और किलो के लिए 10⁻³ लिख दिए और जूल के लिए जूल लिख दिए। जहाँ आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी गुना आर टी, जहाँ डेल्टा एच हमारे दोस्त चेंज इन हीट एनर्जी मतलब इंथैल्पी चेंज, डेल्टा ई हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एन जी हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल गैसियस अवस्था में, आर है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी हमारा क्या टेम्परेचर इन केल्विन। तो लिख सकते हैं दोस्त कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी बटा आर टी। डेल्टा ई निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड चल गया तो ये माइनस में आ गया। तो डेल्टा ई के लिए डेल्टा ई हो गया और डेल्टा एच का वैल्यू होता है -1410 × 10⁻³ जूल, माइनस के लिए माइनस हो गया और डेल्टा एन जी का वैल्यू होता है -2 मोल तो -2 मोल लिख दिए। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर है 273 केल्विन, तो -1410 × 10⁻³ जूल के लिए -1410 × 10⁻³ जूल लिख दिए। 2 मोल 8.314 और 273 को गुना किए तो 4.54 × 10⁻³ जूल प्राप्त हुआ। केल्विन और पर केल्विन खल्लास हो गया, मोल और पर मोल खल्लास हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ जूल बचा। -1410 था तो -1410 लिख दिए, 4.54 था तो 4.54 लिख दिए, 10⁻³ कॉमन था, 10⁻³ जूल कॉमन बाहर निकाल दिए। अब इसको जोड़े तो -1405.46 10⁻³ के लिए किलो लिख दिए और जूल के लिए जूल लिख दिए। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डेल्टा ई का, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया हमारा -1405.46 किलो जूल।